अगर पूरी दुनिया में इस्लाम की नब्ज़ें डूब गई तब भी इस जगह पर इस्लाम की नब्ज़ चल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज जिस मौजू पे ये प्रेजेंटेशन है वो आपके सामने मौजूद है, भारत में हिंदुत्व राज, कश्मीर, हिंदुस्तान के मुसलमानों पे मज़ालिम। ये चीज़ें सारी आपस में जो कि इंटरलिंक हैं, तो इसलिए हमने किया कि एक ही प्रेजेंटेशन में इन सारी चीज़ों को यकजा कर दिया जाए। हिंदुत्व एक आइडियोलॉजी है, एक नज़रिया है। हिंदुत्व को बयान करने से पहले अगर थोड़ी सी बात हम शायद हिंदू मत के बारे में कर लें तो समझने में आसानी हो जाएगी। चूँकि हम नॉर्मली तो अपनी ज़िंदगी में ये कहते हैं और सुनते आए हैं कि हिंदू मज़हब में ये हुआ या हिंदू मज़हब ये कहता है, लेकिन ये जितने भी मज़ाहिब हैं जो मकामी तौर पे जन्म लेने वाले मज़ाहिब हैं, उसमें हिंदू मत है या बुद्ध मत या जैन मत या इस तरह के दीगर कई एक मज़ाहिब, ये बहुत मुख्तलिफ हैं जो इब्राहीमी मज़हब हैं, जिनमें इस्लाम, यहूदियत या ईसाइयत है, तो ये उनसे बहुत मुख्तलिफ होते हैं। इनमें रवायात की पैरवी की जाती है और इलाके के हिसाब से तब्दील होते हैं। अच्छा, इस खित्ते में जहाँ आज हम मौजूद हैं, यहाँ पे भी हिंदू रहते थे 1947 से पहले। उनकी बहुत सारी तहरीरें किताबों की सूरत में और दीगर मलफूज़ात की सूरत में हमारे सामने मौजूद होती हैं। अगर हम देखें तो वो जिन अपने देवी देवताओं का जिक्र करते हैं, वो देवी देवता हमें हिंदुस्तान में किसी जगह नहीं मिलते। और जो हिंदुओं के देवी देवता हैं, मतलब राम, कृष्ण वगैरह, जिनके वो पूजा करते हुए हमें मीडिया पे नज़र आते हैं या किताबों में जिनका तज़किरा मिलता है, वो पहाड़ी इलाकों के जो देवी देवता हैं उनसे बहुत मुख्तलिफ हैं। हत्ता कि हिंदुस्तान के अंदर तमिलनाडु में अगर चले जाएं तो वहाँ बहुत मुख्तलिफ है हिंदू मत। वहाँ का हिंदू मत, केरला का हिंदू मत, गुजरात के हिंदू मत से मुख्तलिफ है। जो सेंट्रल इंडिया है उसका के अंदर जो हिंदू मत के प्रैक्टिसेस हैं वो बहुत मुख्तलिफ हैं जो नॉर्दर्न इंडिया के अंदर हिंदू मत है। तो इसलिए जब हम हिंदू की बात करते हैं तो वो उस तरह का कोई मज़हब नहीं है कि जिस तरह हम इस्लाम को एक मज़हब कहते हैं, वो पाकिस्तान में भी वही होगा और वो लिबिया में चले जाएँ या अफ्रीका के डीप में चले जाएँ या यूरोप में चले जाएँ तो हमें हर तरह का एक मिलता है। तो फिर इस चीज़ को ब्रिज करने के लिए हिंदू मत के अंदर मुख्तलिफ नज़रियात, मुख्तलिफ अदवार में परवान चढ़ाए गए हैं। मसलन जब आर्यंस आए तो हुआ ये कि यहाँ पे सारे डोमिनेट कर गए और बुतों की पूजा करने वाले ये लोग भी थे जो यहाँ के मुकामी थे, हिंदुस्तान के अंदर उस वक्त रहने वाले, वो भी बुतों की पूजा करते थे, ये भी बुतों की पूजा करते थे और हर एक का मुख्तलिफ बुत था। तो फिर कैसे उसको डिस्क्रिमिनेट कैसे किया जाए कि कौन हिंदू है और कौन नहीं है? तो वहाँ पे पहली जो तहरीक हिंदू मत के अंदर आई थी वो मनोवाद थी। मनोवाद, जिसे मनोशास्त्र वो किताब है जिसको लिखी गई और जिसके मुताबिक इंसानों की 4 क्लासिफिकेशंस की गई थी। एक ब्राह्मण थे, एक क्षत्रिय थे, उसके बाद वैश्य और शूद्र। अच्छा, ये 4 क्लासिफिकेशंस थी जो आर्यंस आए थे। इसमें जो मजहबी रसूमात अदा करने वाले थे उन्हें सबसे बुलंदतर दर्जा दे के ब्राह्मण बना दिया गया। जो वॉरियर्स थे वो क्षत्रिय बन गए। जो उसमें नॉन वॉरियर थे उन्हें वैश्य बना दिया गया और जो कमज़ोर थे वो शूदर हो गए। लेकिन इसके अलावा जो मुकामी लोग थे यहाँ पे, उनको शूदर से भी एक निचला दर्जा दिया गया जो अछूत का था, जो अनटचेबल कम्युनिटी। आज भी इंडिया में अगर इंटरनेट के ऊपर सर्च करके देख लें या उसकी बहुत सारी जो है ना, हमें हर जगह उस पर मिलती है और बहुत बड़ी ताकत है। मतलब इंडिया के अंदर इस वक्त 27% लोग जो अपने आप को हरिजन कहते हैं ये अनटचेबल हैं। एक हिंदू के लिए मजहबी तौर पे उनका साया पड़ जाना या उनसे छू जाना या जिस चीज़ को वो छू लें, जैसे कोरोना के दिनों में हमने यहाँ देखा था ना कि किसी हर बंदा जो है मास्क चढ़ा के हाथों में ग्लव्स लेके कि किसी दूसरे की छुई हुई जगह पे ना हाथ लग जाए। ये सेम प्रैक्टिस जो है वो हिंदू में सदियों से करते आ रहे हैं। तो ये मनोवाद के तहत फिर चलता रहा तवील अरसे बाद। मुसलमान आए और मुसलमानों ने आके यहाँ पे एक मसावात का कॉन्सेप्ट दिया इस खित्ते को पहली बार।
उसमें बहुत हिंदुओं की बड़ी तादाद ने इस्लाम कबूल किया, लेकिन यहाँ पे अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि 800-900 साल की हुकूमत में भी हुकूमती सतह पे तबलीग का कोई ऐसा निज़ाम यहाँ पे शुरू नहीं किया जा सकता जिसकी वजह से एक बड़ी तादाद मुसलमान नहीं हो सकी, अक्सरियत जो थी वो मुसलमान नहीं हुई। लेकिन खैर मुसलमानों की हुकूमत जब ख़त्म हुई तो उसके बाद यहाँ पे अंग्रेज़ों की हुकूमत आ गई और फिर उसमें मुख्तलिफ़ जो मुसलमान भी उसी लेवल पे आ गए। पहले तो डोमिनेट कर रहे थे मुसलमान, तो उनका मसला ही नहीं था। एक जब मुसलमान और हिंदू एक लेवल पे आ गए और अंग्रेज़ों ने जो निज़ाम यहाँ पे राइज किया था, जब उसकी बात आई कि उस निज़ाम को में सब लोग बराबर हैं सिवाय अंग्रेज़ों के। अंग्रेज़ तो एक डोमिनेट पर्सनैलिटीज़ थे उस वक्त, लेकिन मुकामी सारे लोग एक जगह पे आ गए। तो फिर हिंदुओं के अंदर एक नया नज़रिया आया। वो नज़रिया ये हिंदुत्व था। हिंदुत्व का मतलब ये है कि जो अंग्रेज़ों ने जमहूरियत यहाँ पे राइज की है, उसके तहत जितने भी लोग बुत परस्त हैं उनको शामिल करके उनके ज़रिए अपने कंट्रोल में ले लिए जाएं तमाम यहाँ के वसाइल, और उसके मुताबिक जो हुकूमत कायम हो, जो हुकूमती वसाइल हैं, जो हुकूमती इदारे हैं, वो हर चीज़ हिंदू मत को फेवर कर रही हो। ये हिंदुत्व का नज़रिया था। इस नज़रिए को सवारकर वो पहला शख्स था जिसने बहुत खोल के बयान किया हिंदुस्तान के अंदर। 1923 के अंदर इसकी पहली किताब आई जिसमें इसने हिंदू मत के नज़रिए को हिंदुत्व के नज़रिए से बदला। यानी मनोवाद अब नहीं है, अब ये है कि जो गैर हिंदू हैं उन्हें हिंदू बनना पड़ेगा या हिंदू रहना पड़ेगा, और हिंदू एक डोमिनेट पर्सनैलिटीज़ हैं। 1927 में पहली तंजीम यहाँ पे RSS बनी थी, और जब RSS बनी तो उसका बाकायदा तौर पे ये कहा गया उस के मैनिफेस्टो में कि ये इटली में मोसेलिनी की जो फाशिस्ट तंजीम थी ये उससे मुतासिर होकर यहाँ पर बनाई गई। और वही तमाम नज़रियात जो हिटलर के थे कि एक मार्शल रेस हैं हम, और हमारे अलावा दूसरों को हमारे ताबे फरमान बन के रहना है पूरी दुनिया के अंदर, और वही नज़रियात हिंदुस्तान के अंदर एक डाइल्यूट फॉर्म में सरवाकर लेके आया, और उन नज़रियात के तरवीज के लिए RSS मार्ज़ वजूद में आई। हमने पहली चीज़ तो ये खैर दोनों चीज़ें हो गई हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे अगर हम जाएं तो हमें नज़र आता है कि 1947 तक जितने भी थे ना, जितने भी ये लीडर थे, उसमें इनकी बड़ी बड़ी तंजीमें थी। हिंदू महासभा एक बहुत मशहूर तंजीम थी, RSS थी, जनसंघ थी, और ये सारी की सारी तंजीमें जो हैं ये हिंदू की एक नज़रियाती तंजीमें थी। सियासी तौर पे ये हमेशा कांग्रेस के साथ रही हैं। सावरकर जो है वो कहते थे कि मैं हमेशा हिंदू कांग्रेस का जो भी सालाना इज्तिमा होता था उसकी स्टेज पे ये मौजूद रहते थे ये साहब, लेकिन वो कहते थे कि मैं अपनी ज़ाती हैसियत में आया हूँ, मैं RSS की हैसियत से नहीं आया, RSS के नुमाइंदे की हैसियत से नहीं आया। और इनके बाकायदा पम्फलेट चलते थे कि जिसमें वो अपने लोगों को ये कहते हैं कि कांग्रेस का साथ दें लेकिन अपनी ज़ाती हैसियत में, आप ओपनली हिंदू बन के ना साथ दें या RSS की बुनियाद पे ना दें। तो ये एक उस वक्त की ज़रूरत थी जिसके तहत बड़ी हद तक मुसलमानों को भी ये उन्होंने उलझाए रखा इस गलतफहमी में कि शायद कांग्रेस जो है वो मुसलमानों और हिंदुओं की दूसरी जमात है। और अगर इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे नज़रिया पाकिस्तान को भी देख लें, इसके अंदर शामिल कर लें, तो मुसलमानों की जो अव्वलीन डिमांड थी जिसके ऊपर मुस्लिम लीग बनी थी या जिसके ऊपर उनकी जिद्दोजहद का मदार था, जो मुसलमानों की जिद्दोजहद का मदार था वो सेपरेट इलेक्टोरल था, यानी जुदागाना इंतखाब था। वो कह रहे थे कि हमारी नुमाइंदगी पार्लियामेंट में मुसलमानों की अलग से होनी चाहिए। हिंदू जो इंतहा पसंद थे उन्होंने इस नज़रिए को तस्लीम नहीं किया। आखिरी कैबिनेट मिशन प्लान जो है 1946 में हिंदुस्तान आता है, तो उसमें भी जो तजवीज़ उन्होंने दी थी कि 3 अलग अलग डिवीजन्स बना लिए जाएं और उनकी एक कन्फेडरेशन हो, उसको भी मुस्लिम लीग ने 1946 में भी तस्लीम कर लिया था, लेकिन कांग्रेस ने उसे तस्लीम करने से इनकार कर दिया था। वो मुल्क की तकसीम पर राज़ी हो गए लेकिन मुसलमानों को नुमाइंदगी देने पर 1947 तक राज़ी नहीं हुए। 1947 के बाद एक वाक़या होता है हिंदुस्तान के अंदर कि जहाँ पे RSS का एक कारकुन था नाथूराम गोडसे, जिसने गांधी को कत्ल किया था। गांधी को कत्ल करने के बाद बुनियादी तौर पे हिंदुस्तान के अंदर राहें जुदा हो गई थी कांग्रेस की और हिंदू इंतहा पसंदों की।
आरएसएस पे पाबंदी लग गई, हिंदू महासभा पे उस वक्त पाबंदी लगी और तवील अरसा वो पाबंदी रही। और उसके बाद इन्होंने अपनी अलग पॉलिटिकल फोर्सेस जो है वो बनानी शुरू की, छोटी छोटी इलाकाई तंजीमों से इन्होंने शुरू किया। और फिर 1980 में आकर पहली बार बीजेपी की बुनियाद रखी गई, एक ओवरऑल एक ऐसी सियासी मुल्कगीर तंजीम जिसका मोटो हिंदू मत का अहया था और सियासी तौर पे मुल्क के जो सियासी निज़ाम है उसके अंदर गलबा पाकर हिंदू मत का अहया करना। इस बुनियादी नज़रिए के ऊपर जो हिंदुत्व का नज़रिया था, इस पे भारतीय जनता पार्टी की बुनियाद रखी गई। भारतीय जनता पार्टी जब आई है तो इन्होंने पहला काम जो किया, अपनी सियासी मूवमेंट का आगाज़ किया। तो सियासी मूवमेंट इनकी मजहबी बुनियादों पे थी। ये एल.के. अडवाणी थे इनके लीडर, जिन्होंने रथ यात्रा शुरू की थी। और रथ यात्रा उन्होंने कहा कि राम जन्मभूमि के ऊपर कब्ज़ा है और वहाँ पे ख़त्म किया जाएगा और हम उसको को आज़ाद करवाएंगे और वहाँ पे एक मंदिर बनाएंगे। ये इनकी यात्रा का उन्वान था। इन्होंने अपनी, अगर स्लाइड में देखें तो आपको नज़र आएगा कि इन्होंने जो रथ यात्रा का आगाज़ किया था वो सोमनाथ के मंदिर से किया था। सोमनाथ का मंदिर गुजरात काठेवार के अंदर कराची के साहिल के दूसरी तरफ, मतलब जो हमारा बदीन का इलाका है उसके दूसरी तरफ मौजूद है वहाँ पे। और यहाँ से उन्होंने किया और वहाँ पे बड़ी ज़ोरदार किस्म की तकरीरें की कि इस मंदिर को और मुसलमानों ने आके हिंदुओं पे बहुत मजालिम तोड़े हैं और अब बदला लेने का वक्त आ गया है, अब हमने हर चीज़ को वापस लेना है और अपनी खुदी को बहाल करना है, अपनी जो जुल्म हैं उनके मुकाबले में खड़े होना है, इन तकरीरों के ऊपर। और ये पूरे हिंदुस्तान का इन्होंने चक्कर लगाया, पूरे हिंदुस्तान का चक्कर लगा। ये जिस जगह जाते थे वहाँ पे इतने इश्तियाल अंगेज़ इनके ख़ताबात होते थे कि जगह जगह पे फसाद होते रहे। और अमूमन जिस शहर में भी ये गए, इन्होंने मुसलमानों की मस्जिदों के ऊपर, मुसलमानों के मोहल्लों के ऊपर खड़े होकर वहाँ पे अपनी तकरीरें की, वहाँ पे किया, जिसकी वजह से इश्तियाल फैला, हिंदू मुस्लिम एक मुनाफ़िक़त की फ़ज़ा पूरे उसके अंदर पैदा हुई। और इस मोबलाइजेशन से बुनियादी आगाज़ था भारतीय जनता पार्टी का। इसके बाद हम आगे अगर चलें तो नज़र आएगा हमें कि भारतीय जनता पार्टी जब आ गई तो इन्होंने अपनी राम मंदिर की मुहिम को ही जारी रखा। यहाँ तक कि उस रथ यात्रा के बाद इन्होंने एक जो सेवक कार सेवक कन्वेंशन इन्होंने मुनक्कद किया अयोध्या में, जो जहाँ बाबरी मस्जिद मौजूद थी। और उसके बाद वहाँ की मुकामी जो कांग्रेस की हुकूमत थी उसने भी इसका साथ दिया और बाबरी मस्जिद को मुनहद्दम कर दिया गया, उस शहीद कर दिया गया। और ये सिर्फ एक मस्जिद या एक ढांचे की शहादत नहीं थी, बल्कि ये एक हिंदुस्तान में जो हिंदू और मुसलमान के दरमियान किसी भी किस्म का जो आपस का ताल्लुक़ था वो इस वाक़े से ख़त्म हो गया। सिर्फ एक यहाँ नुक्ता आगाज़ था, अगर हम कहें कि बाबरी मस्जिद की शहादत। इसके बाद के जो मराहिल हैं उन मराहिल के अंदर हमने देखा कि फौरी तौर पे जो गोधरा का वाक़या हुआ, जहाँ पे एक ट्रेन में आग लगी और कुछ हिंदू मारे गए, और उसके बाद गुजरात के फसादात 1992 में ही हुए थे, जिसमें मुसलमानों को बड़े पैमाने पे उनका कत्लेआम किया गया, उनकी जायदादें लूटी गईं, मुसलमानों की जो असमतें हैं ख़वातीन की वो लूटी गईं। और नरेंद्र मोदी उस वक्त वज़ीर आला था रियासत गुजरात का, और नरेंद्र मोदी की पूरी सरकार, ये मतलब ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ या ये पाकिस्तान से कहा जा रहा है, ये मुसलमानों का क्लेम है, इंटरनेशनली इस बात को एक्सेप्ट किया गया कि ये मोदी मुकम्मल तौर पे मुलव्वस था इसमें। अमेरिका में इसके ऊपर कोई 12-13 साल पाबंदी रही है, ये अमेरिका नहीं जा सकता था, इसे बरतानिया जाने पे पाबंदी थी, कई यूरोपीय ममालिक में इसके जाने पे पाबंदी थी, इसलिए कि इसने पूरी रियासती ताकत को इस्तेमाल करते हुए तबाह किया वहाँ पे मुसलमानों को। और हिंदुओं के अंदर वो जो उनकी नफ्सियाती कैफियत जो कहते हैं कि 1000 साल गुलामी की वजह से उनके ऊपर थी, उसको एक रिएक्शन में बहरहाल ये लोग तब्दील करने में कामयाब हो गए। और इन्होंने मोबलाइज़ किया उन तमाम मजहबी जज्बात को अपनी सियासत के लिए। पहली हुकूमत बनी जो बीजेपी की, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी पहली सरकार बनी। पहली जब हुकूमत बनी उनकी तो वो कोई एतमाद का वोट ना लेने की वजह से पहले महीने में ही टूट गई। जो दूसरी हुकूमत बनी वो 5 साल पूरे किए उसने, लेकिन उस वक्त भी जो उनकी हुकूमत थी बड़ा सॉफ्ट हिंदुत्व का उसे ख़िताब दिया जाता है,
कि उस वक्त वो नज़रियात की बात तो करते थे, लेकिन अमलन उन्होंने कोई बहुत ज़्यादा उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश नहीं की, बल्कि उनका ज़्यादा ख्याल था कि अपने आप को मजबूत किया जाए, अपनी तंजीम साजी को मजबूत किया जाए, इदारों के अंदर अपने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इंडक्ट किया जाए, और इसमें वो पहली हुकूमत के अंदर कामयाब हुए। दूसरी जो इनकी हुकूमत आई 2014 में, जब नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म बन गया, तो फिर ये बहुत खुल के सामने आ गए। इन्होंने ऐलान किया, और इनका ऐलान बड़ा वाज़े और क्लियर था कि हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, तीन चीज़ें बाकी रहनी हैं। आपकी ज़बान जो है वो हिंदी होनी चाहिए, कोई ज़बान आप हिंदुस्तान के अंदर नहीं बोल सकते। उसकी एक हमने देखा कि बहुत सारे मज़ाहिर थे कि इनके जितने भी लोग उसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से ख़िताब करते हैं तो वो भी हिंदी में बोलते हैं, अतः इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर जब बात करते हैं तो वो भी करते हैं। और इसके जो साउथ इंडिया है, जहाँ पे मलयालम, तमिल और केरला की ज़बानें बोली जाती हैं, और बहुत बड़ी एक आबादी है वहाँ पे जिनका हिंदी से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, तो उनके ऊपर भी ये वक्तन फ़वक्तन इम्पोज कर रहे हैं, और उसकी रेजिस्टेंस भी चल रही है, और वहाँ पे भी ये चीज़ें जा रही हैं। दूसरी चीज़ ये है कि इन्होंने कहा कि हर शख्स को हिंदू नज़र आना चाहिए, उसकी जो पहचान है वो देखने में कोई शख्स भी मुख्तलिफ नहीं नज़र आना चाहिए हिंदू से। और हमने देखा कि वहाँ पे दाढ़ी के ऊपर, टोपी के ऊपर, हिजाब के ऊपर किस तरीके से मुसलमानों को टारगेट किया जाता है, स्लीप पहनने पे क्रिश्चियंस को टारगेट किया जाता है। मुसलमानों की जो मसाजिद हैं, 600 मसाजिद ऐसी हैं कि जिनको उन्होंने डिक्लेयर कर दिया तारीख़ी मसाजिद को कि ये साबिक मंदिर थे, इनको वापस जो है वो हमने मंदिर बनाना है। जिसमें आजकल शायद अगर आप मीडिया को देखते हों तो आपको नज़र आया होगा कि जो बनारस की मशहूर ज्ञानवापी मस्जिद है उसका तनाज़ा बहुत उठा हुआ है। जो यहाँ पे कुतुब मीनार जिसका है, मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम, जो हिंदुस्तान के अंदर पहली बड़ी मसाजिद में से एक थी, जिसका मीनार जो है वो कुतुब मीनार कहलाता है, उसमें पाबंदी लग चुकी है वहाँ पे। और इसी तरह जो है तकरीबन 1600 मसाजिद वो हैं, 600 को तो इन्होंने बाकायदा ऐलान कर दिया कि इनको मंदिर में कन्वर्ट करना है, और 1600 मसाजिद वो हैं जिनको इन्होंने हेरिटेज करार दे के, आसार कदीमा करार दे के वहाँ पे नमाज़ पढ़ने पे पाबंदी आयद कर दी है। वो 300 साल पुरानी भी हैं और वो 1000 साल पुरानी मसाजिद भी वहाँ पे मौजूद हैं जहाँ पे नमाज अब अदा नहीं की जा सकती कानूनी तौर पे। आगे चले ज़रा। अच्छा, इसके बाद मुसलमानों को हमें नज़र आता है कि जहाँ पे भी आपको दाढ़ी, टोपी या किसी भी हवाले से मुसलमानों की शनाख्त होती है या क्रिश्चियन की शनाख्त होती है तो उसको टारगेट किया जाता है मोहल्लों के अंदर, ट्रेनों के अंदर, रास्ते में गाड़ियाँ रोक रोक के, ताकि लोग अपनी शनाख्त को छोड़ने पे मजबूर हो जाएं, वो खौफज़दा हों वो लोग। और ये गैटोइजेशन जो है, इसके ऊपर पिछले दिनों में पढ़ रहा था कि एक थीसिस था बरतानिया की यूनिवर्सिटी का, कि उसने ये कहा कि अब मोहल्ले जो है ना, पहले हिंदुस्तान के अंदर एक मिली जुली तहजीब होती थी कि जहाँ पे हिंदू मुस्लिम करीब करीब रहते थे एक ही मोहल्ले में, तो अब अलग अलग होते जा रहे हैं। इसकी वजह से कि मुसलमान अगर गुजरते हैं हिंदुओं के मोहल्ले में तो उनके ऊपर तशद्दुद किया जाता है, उनकी शक्ल और उनके हुलिये की वजह से। इसलिए नहीं कि उनके साथ कोई दुश्मनी है या कोई उनके साथ तनाज़ा चल रहा है, सिर्फ अगर कोई शख्स नज़र आ जाता है इस तरह का कि जो देखने में मुसलमान नज़र आता है तो उसको टारगेट किया जाता है वहाँ पे। इसलिए मुसलमानों के और हिंदुओं के मोहल्ले अलग हो चुके हैं वहाँ पे। और दूसरी चीज़ ये भी है कि जो फेरी बेचने वाले हैं, जो ख्वांचा फरोश हैं, वो भी अगर मुसलमान है तो वो हिंदुओं के मोहल्ले में नहीं जाएगा। और ये सोशल मीडिया जो लोग यूज़ करते हैं उन्होंने इसकी बेशुमार वीडियोज़ भी देखी होंगी कि वो बाकायदा कार्ड चेक करते हैं। जैसे हमारे यहाँ शनाख्ती कार्ड होता है, इसी तरह हिंदुस्तान में आधार कार्ड होता है उनका, तो वो बाकायदा चेक किया जाता है। और सिर्फ उन लोगों को परमिशन दी जाती है हिंदुओं के मोहल्लों में जाने में जिनका नाम हिंदू, शनाख्त जो है उनके नाम से हिंदू के तौर पे हो सकती है। अगर किसी का नाम मुसलमान जैसा है तो वो वहाँ नहीं जा सकता, उन मोहल्लों के अंदर बेचने को वो नहीं जा सकता। अच्छा, इसमें इसी तरह जो है जो कॉलेजेस हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके अंदर इस किस्म की सेग्रीगेशन कर दी गई है कि मुसलमान अलग जो है वो बैठेंगे और हिंदू अलग बैठेंगे। नसाब के अंदर बहुत बड़ी तब्दीली पिछले दिनों आपने देखा होगा कि अलीगढ़ के नसाब से मौलाना अबुल आला मौदूदी और सैयद कुतुब
रहमहुल्लाह अलैह की किताबों के ऊपर पाबंदी लगा दी गई। वहाँ पे उनके ऊपर तहकीक नहीं हो सकती, उनकी किताबें जो है वो PhD का मौजू नहीं बन सकती। बाकी तो खैर बहुत सारी दीगर जामियात पहले ही ये कर चुकी थी, लेकिन जो खालिस्तान मुसलमानों की जामियात हैं, जामिया मिल्लिया में पिछले दिनों वहाँ पे हुआ, जामिया मिल्लिया इस्लामिया दिल्ली के अंदर, कि वहाँ पे एक खातून मुसलमान एक्टिविस्ट थी, तो MPhil की वो स्टूडेंट थी, उन्हें ना सिर्फ यूनिवर्सिटी से निकाला गया बल्कि उनके लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया कि वो इस यूनिवर्सिटी की हदूद में दाखिल नहीं हो सकती, अगर वो दाखिल होंगी तो उन्हें हवाला पुलिस किया जाएगा। तो ये सूरत हाल वहाँ पे मुसलमानों और हिंदुओं की इस वक्त तक हमें नज़र आती है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है कि मुसलमानों को इश्तियाल दिलाया जाता है कि ताकि वो किसी भी तरह से ऐसा हो जाए कि वो उनका कोई जवाब मिले और उनको टारगेट किया जा सके। बस हमने देखा कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसके ऊपर और जो सोशल मीडिया है उसके ऊपर अहानत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी एक कैंपेन हमें नज़र आई, और ये किसी आम आदमी की तरफ से नहीं थी। बीजेपी की मरकजी स्पोक्सपर्सन नूपुर शर्मा जो है उसने ये एक नहीं 3 टीवी चैनल्स पे एक ही दिन में किया। फिर इनके दिल्ली का जो तर्जमान था, जो कैपिटल का स्पोक्स पर्सन था, उसने ट्वीट्स किए और एक पूरी थ्रेड जो है वो ट्वीट्स का चलाया वहाँ पे, और उसके बाद इनके ऊपर कोई किसी किस्म का केस नहीं बना। लेकिन उस वक्त इन्हें मुअत्तल किया गया जब कुवैत के अंदर और कतर के अंदर बाकायदा एहतजाज हुआ इस पे, और उन्होंने सफारती तौर पे जब एहतजाज किया तो फिर इनको मुअत्तल किया गया इनके मनसब के ऊपर, और ये एक दिन के लिए भी जेल नहीं गए, ना इनके ऊपर कोई केस चल रहा है। वहाँ पे जो छोटे मोटे वाक़यात हो रहे हैं वो तो बहुत सारे हैं, वो इतनी बड़ी कैंपेन है कि उसका तसव्वुर नहीं किया जा सकता। कि आप ये समझ लें कि अगर आप ट्विटर इस्तेमाल करते हैं और खुसूसन हिंदी पढ़ सकते हैं तो आपको नज़र आएगा कि हर जो हिंदू एक्सट्रीमिस्ट है उसका दूसरा तीसरा ट्वीट जो है वो अहानत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर मुश्तमिल होता है। इस तरह से मुसलमानों को किया जाता है कि उनके जज्बात खोलें, किसी जगह पे वो रिएक्ट करें और उनको काबू किया जाए, जो भी उनके मुतहर्रिक हैं लोग हैं। फिर जो लोग कर रहे हैं वहाँ पे कुछ तहर्रुक हमें नज़र आता है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा इस चीज़ की मैं वजाहत कर दूँ कि वहाँ पे 2 फैक्टर्स जो है ना, मुसलमानों की जो क़यादत थी वो 2 हिस्सों में बटी हुई थी। वहाँ पे मजहबी फैक्टर था जिसको अमूमी तौर पे दारुल उलूम देवबंद और उस मकतबा फ़िक्र के लोगों ने चलाया, और ये एक अफसोसनाक सूरत हाल थी कि उन्होंने मुसलमानों को हमेशा ये सबक दिया कि आपने हिंदुओं से दब के रहना है, उनकी जो ज़्यादतियाँ हैं वो बर्दाश्त कर लेनी है और उसके ऊपर रेजिस्ट नहीं करना, जिसका नतीजा हमारे सामने बहुत सारे वाक़यात की सूरत में आता है। उसकी तफसील के ऊपर मेरे ख्याल में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वहाँ पर एक ऐसा तबका फ़िक्र भी था कि जिसने रेजिस्ट किया इन सारी मामलों को, और जब वो रेजिस्टेंस पे आए, चाहे वो फिक्री रेजिस्टेंस थी, उन्होंने मज़ामीन लिखे, उन्होंने टीवी के ऊपर उसे डिफेंड किया, या उन्होंने इसके ऊपर पुरअमन एहतजाज किया, तीनों फॉर्म्स में उनके ऊपर वायलेंट रिएक्शन किया गया, उनके ऊपर एक पुरतशद्दुद किस्म का हमला कर दिया गया। वो लोग जिन्होंने वहाँ पे एहतजाज किया उनके घरों को तोड़ा गया। बलडोज़र जस्टिस एक पूरा ट्रेंड इंडिया के अंदर आता है, इंटरनेशनल अगर आप उसके देखें ट्विटर के ऊपर तो उसमें बलडोज़र जस्टिस का एक आता है कि वो शख्स जो पुरअमन एहतजाज करता है, बलडोज़र जाते हैं सरकारी मशीनरी के ऊपर, उसको दिया जाता है एक अल्टीमेटम और उसके बाद उसका घर मिसमार कर दिया जाता है, उसके घर की तमाम चीज़ें वो भाग के सरकार जब्त कर ली जाती हैं। हमारे पास एक जो खैर हम अगली स्लाइड में देखेंगे, एक और बड़ी चीज़ है कि मुसलमानों का जो बहुत बड़ा कारोबार था वहाँ पे वो गोश्त का कारोबार था। जितने मुसलमान थे उनकी दुकानें चलती थी, उनके यहाँ गोश्त होता था, तो उनको इस चीज़ पे भी सरप्राइज। एक तो 19 रियासतें ऐसी हैं हिंदुस्तान की जिसके ऊपर बैन कर दिया गया है कि वहाँ पे बीफ नहीं हो सकता। अच्छा, और ये दूसरी चार्ट में अगर आप देखें तो आपको वो पूरा खित्ता नज़र आएगा कि जनूब की जो रियासतें हैं उनको छोड़ के बाकी पूरे इंडिया में इस वक्त बीफ बैन हो चुका है। अच्छा, लेकिन अगली स्लाइड अगर आप देखें उस तरफ जो ग्राफ है तो हमें 2021 में, पिछली स्लाइड में दोबारा आ जाए, 2021 के जो स्टैटिस्टिक्स हैं, जो आदाद शुमार हैं, उसमें हमारे सामने ये आता है कि हिंदुस्तान जो है वो चौथा बड़ा बीफ का एक्सपोर्टर है, चौथा बड़ा बीफ का एक्सपोर्टर
पहले नंबर पे ब्राज़ील, दूसरे पे अमेरिका, तीसरे पे ऑस्ट्रेलिया और चौथे पे इंडिया। वो गौ माता जिसके ऊपर लोगों की मॉब लिंचिंग की जाती है, जिसके ऊपर किसी मुसलमान के पास से गाय मिल जाती है, उसको ये कहा जाता है कि इसने इस गाय के साथ लाजमी बुरा सलूक किया होता है, इसलिए इसे पीट पीट के कत्ल कर दिया जाए। जिस जो है वो किसी के घर में गोश्त पड़ा हुआ हो तो उसके तहकीक से पहले ही उसके ऊपर हमला करके उसके पूरे घर को ख़त्म कर दिया जाता है, आग लगा दी जाती है। लेकिन सरकारी तौर पे इंडिया चौथा बड़ा बीफ का एक्सपोर्टर है, यानी कि उन्हें मसला गाय से नहीं है, उनका मसला बीफ से नहीं है। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है इस स्लाइड के अंदर कि उनका बुनियादी मसला मुसलमानों की मईशत है, कि वहाँ पे मुसलमानों के बहुत बड़ा कारोबार वो गोश्त से वाबस्ता था, उसके चमड़े से वाबस्ता था, उसके गोश्त के प्रोडक्ट से वाबस्ता था, उसके होटल्स थे जिनके ऊपर गोश्त बनता था, तो वो सारी चीज़ें बंद हो गई हैं। जो सब्ज़ी के होटल हैं, जिसे वेजिटेरियन मतलब रेस्टोरेंट्स जिन्हें कहा जाता है, या वेजिटेरियन डिशेस जो बनती थी, उनमें अक्सरियत जो है वो गैर मुस्लिमों के होटल्स थे। अक्सरियत जो है वो गैर मुस्लिमों चलाते भी थे उसे, वही उसको ऑपरेट भी करते थे। लेकिन जितना भी मीट से रिलेटेड जो है, गोश्त से रिलेटेड जितने रेस्टोरेंट थे और जितनी इंडस्ट्री थी, वो मुसलमानों के इख्तियार में थी, और उसके ऊपर हमला करके मुसलमानों को उनकी मईशत से एक तो कर दिया गया, महरूम कर दिया गया। दूसरा ये है कि वही जो पहली चीज़ हमने डिस्कस की थी कि एक मुसलमान की आइडेंटिटी ये है कि वो गोश्त खाता है। कम से कम हिंदुस्तान के तनाजुर में अगर देखा जाए तो आपको ये मिलेगा कि वो कहते हैं कि मुसलमान का मोहल्ले का पता कैसे चलेगा। हिंदुस्तान में अगर किसी से पूछेंगे कैसे पता चलेगा मोहल्ले का, तो वो कहते हैं जहाँ गोश्त की दुकान होगी या जहाँ गोश्त पकाने वाले होटल होंगे तो वो मुसलमानों का मोहल्ला होगा। तो आप समझिए कि ये आइडेंटिटी थी उनकी। ये तीनों तरह से ये गोश्त का हमला था। एक उनकी मईशत तबाह की गई, और दूसरा जो उनकी आइडेंटिटी हिंदुस्तान की लोकल सतह पे बनी हुई थी उसको तबाह बर्बाद कर दिया गया कि अब उनमें और हिंदू में कोई फ़र्क नहीं है, सब्ज़ी खाएं एक ही जगह पे। हलाल गोश्त अब मिलना नामुमकिन हो चुका है हिंदुस्तान के अंदर। जी नेक्स्ट स्लाइड पे। अच्छा, ये एक वीडियो है, इसको प्ले कीजिएगा। ये एक मुसलमान बच्ची है जो कॉलेज की स्टूडेंट है और कॉलेज में इम्तहान देने के लिए आई है। सिर्फ इसका कसूर क्या है कि उसने अबाया ओढ़ा है, उसने हिजाब ओढ़ा हुआ है। इस हिजाब के ऊपर हिंदू जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, जिन्होंने अपने गले में वो ज़ाफ़रानी पटके डाल के रखे हुए हैं जो उनकी निशानी है, वो इस पूरी वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरीके से उसे हरास कर रहे हैं और कितने ओपनली उसे कर रहे हैं कि किसी भी जगह अगर ऐसी कोई सूरत हाल आ जाए हमारे माशरे के अंदर तो लोग खड़े हो जाएंगे, लोग उसको रिएक्ट करेंगे उसके ऊपर कि भाई तुम होते कौन हो किसी को इस तरीके से, किसी खातून को, किसी बच्ची को इस तरीके से हरास करने के ऊपर। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर ये एक सरकारी स्कूल है। हिंदुस्तान में जो आइन है वो सेकुलर है, वो इजाज़त देता है कि वहाँ पे कोई भी शख्स अपनी मर्ज़ी का लिबास पहन सकता है। लेकिन अमलन उसके साथ क्या सूरत हाल हो रही है वहाँ पे, वो इस वीडियो से हमें बहुत क्लियर हो जाना चाहिए। और ये एक नहीं है। अच्छा, इसकी मज़े की बात यह है कि ना सिर्फ ये वाक़या हुआ बल्कि ये बच्ची जो मुस्कान थी, इसके ऊपर एक पूरा थीसिस किया जा सकता है कि मुसलमान जो लीडरशिप थी, मतलब महमूद अहमद मदनी साहब जो जमीयत उलमाए हिंद के हैं, उन्होंने 5 लाख रुपए का इनाम इसके लिए अनाउंस किया था कि इस बच्ची को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे जिसने इतनी बहादुरी का वहाँ पर नारा तकबीर लगाया। अच्छा, वो पता नहीं 5 लाख रुपए उसे दिए गए या नहीं, लेकिन इस बच्ची को हिंदुस्तानी अदालत ने
पेपर्स में बैठने की इजाज़त नहीं दी कि आप हिजाब लेकर पेपर्स नहीं दे सकती। और इसका आज तक वो मुकामी अदालत से शुरू हुआ, हाई कोर्ट तक पहुंचा, अब वो केस सुप्रीम कोर्ट तक है। इसको 1.5 साल गुजर चुका है और 1.5 साल से ना सिर्फ इस बच्ची की तालीम वहाँ पे उसका सिलसिला मुनक़ता हो चुका है, बल्कि सैकड़ों और हज़ारों दीगर बच्चियाँ हैं जिनकी तालीम का सिलसिला वहाँ पे मुनक़ता हो चुका है। चूँकि वो हिजाब पहन के या एक इस्लामी ड्रेस कोड के साथ अपने इदारे में जाना चाह रही हैं, तालीमी इदारे में, जिसकी इजाज़त हिंदुस्तान, आज के हिंदुस्तान में नहीं मिल रही। नेक्स्ट। अच्छा, अब दूसरी चीज़ की तरफ आ जाएं, नमाज के लिए। नमाज ज़ाहिर है हम सब जानते हैं कि 5 औकात में एक मुसलमान के ऊपर फ़र्ज़ है। अच्छा, पहली जो है वो ख़बर अगर आप देखें तो ये क्या है कि लोलो माल है और ये लखनऊ का है। लखनऊ मुस्लिम अक्सरियती शहर है। हम सब जानते हैं लखनवी तहज़ीब की बातें जो है हमारे लिए कोई नई नहीं है। तो लखनऊ के अंदर एक बहुत बड़ा मॉल बना है जो 6 मंजिला है और बहुत तवील अरीज़ जो है ख़ित्ते के ऊपर बनाया गया है। वहाँ पे कुछ लोगों ने एक कोने पे नमाज़ पढ़ी और उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। उनके ऊपर FIR हुई कि आपने क्यों किसी जगह पे नमाज अदा की है। अगर आप बाहर जाते हैं तो आप नमाज नहीं पढ़ सकते, वहाँ पे किसी मॉल में किसी जगह पे आपके नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं है। अच्छा, दूसरी ख़बर आप देखें तो खुले में नमाज़ पढ़ने की रवायत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वज़ीर आला मनोहर लाल खट्टर, ये वाक़या है दिल्ली का, वो इलाका जो हरियाणा की रियासत में वाक़ है, जिसे गुड़गांव कहते थे पहले, और आजकल उसका नाम तब्दील कर दिया गया है। लेकिन गुड़गांव का ये इलाका है जहाँ पे IT इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी IT इंडस्ट्री है, बड़ी बड़ी हाई राइजिंग बिल्डिंग्स हैं और इसके अंदर लाखों लोग काम करते हैं। वो पूरे दिल्ली से आते हैं, वो उत्तर प्रदेश से आते हैं, वो हरियाणा से आते हैं, हत्ता कि राजस्थान और पंजाब से भी लोग डेली बेसिस पे वहाँ पे आते हैं। और वहाँ पे हुआ क्या कि ज़ाहिर है मकामी तौर पे इतनी बड़ी मसाजिद नहीं है और एक अच्छी खासी तादाद वहाँ मुसलमानों की है, तो जुम्मे की नमाज वो ग्राउंड्स में अदा करते थे। तो उसके ऊपर ना सिर्फ नमाज के ऊपर पाबंदी लगाई गई, बल्कि उस नमाज की इमामत करवाने वाले और उसका एहतमाम करने वाले हैं उनको गिरफ़्तार किया गया, उनके ऊपर मुकदमात बने। और ये इतना बड़ा इशू था कि उसके ऊपर जो वज़ीर आला है वो बयान देता है कि ये इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इतना बड़ा जुर्म वहाँ पे हो रहा है। अगली अगर ख़बर देखें तो बग़ैर इजाज़त घर के अंदर नमाज पढ़ने पे 26 मुसलमानों के ख़िलाफ़ FIR। अब यहाँ क्या हुआ कि किसी मॉल में नहीं पढ़ सकते आप, किसी जो बिल्डिंग है उसके अंदर आप नहीं पढ़ सकते, आप नहीं पढ़ सकते ओपन स्पेस पे, तो घर के अंदर जमात करवाई जा रही थी। और घर के अंदर जमात करवाने के ऊपर 26 मुसलमानों पे वहाँ FIR दर्ज की गई, उनमें से लोग गिरफ़्तार हुए, कुछ की ज़मानत हुई और तारीखें आज भी वो भुगत रहे हैं घर के अंदर नमाज़ पढ़ने पे। और उसके बाद जो आखिरी एक ख़बर है, ये आलाबाद, ये भी मुस्लिम अक्सरियती शहर है, और वहाँ पे एक हॉस्पिटल के अंदर एक ख़ातून थी जिसने अपना प्राइवेट रूम लिया हुआ है, जिसका प्राइवेट रूम उसने लिया है, और वो उस अपने जो मरीज़ा है वो अपने प्राइवेट रूम के अंदर नमाज़ पढ़ती है। और वहाँ पे लगे हुए एक CCTV कैमरे में वो दरवाज़ा खुल जाता है तो उसकी एक छोटी सी वीडियो बन जाती है CCTV कैमरे से कि उसने अपने प्राइवेट रूम के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर, जिसकी वो पे कर रही है, वहाँ पे उसने नमाज़ पढ़ी है। तो उसके ऊपर भी मुकदमा कायम कर दिया गया, उसके ऊपर भी वहाँ पे FIR दर्ज की गई। ये वहाँ पे सूरत हाल है कि मजहबी शार को किस तरीके से टारगेट किया जा रहा है और मुसलमानों को मुसलमान नज़र ना आए, उनकी कोई शनाख्त मुसलमान की हैसियत से बाकी ना बचे। ये मेरे ख्याल में उसका एक वाज़ेह सबूत है। अच्छा, ये एक वीडियो है, इसको भी प्ले कर दें। قلبي أمي لك مشاعر
Doom ever been questioned as being illegally erected or constructed in any way? Absolutely not. I mean, we've been paying our house tax for around 20 years, and not once have we received any intimation by any development authorities of Allahabad that our house is illegal, or like, you know, why were they even taking our taxes if it was an illegal house indeed? ये भी एक बच्ची है जो दिल्ली की यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, आफरीन फातिमा इसका नाम है। ये एक्टिविस्ट थी, सोशल मीडिया के ऊपर जो मुसलमानों के ऊपर मजालिम हो रहे हैं उसके ऊपर आवाज़ उठा रही थी, और एक एहतजाज इसने अपने शहर में मुनज़्ज़म किया, जिस एहतजाज के अंदर को 250 के करीब लोग थे। तो उसके फ़ौरन बाद क्या हुआ कि वो एहतजाज हुआ जुम्मे की नमाज के बाद, और वहाँ पर 250-300 लोग थे, जिसमें कुछ ख़वातीन थी 50-60 के करीब और बाकी 200 के करीब मर्द थे, जिन्होंने पुरअमन तौर पे कुछ बैनर उठाए, कुछ जगह पे जमा हुए एक, और कुछ देर उन्होंने नारेबाजी की, अपने मुतालबात पेश किए और मुंतशिर होकर घरों में चले गए। उसके फ़ौरी बाद ये हुआ कि इसके घर के ऊपर बलडोज़र भेजे गए और पूरे घर को डिमोलिश कर दिया गया। और वो कहती है, जैसा कि आपने सुना कि अल जज़ीरा का उसका इंटरव्यू है, वो कहती है कि ये 20 साल पहले घर बनाया था और ये घर उसकी वालदा ने बनाया था। उसकी वालदा को उसके वालिद की वरासत में ये प्लॉट मिला था और उसकी वालदा के नाम पे था, और कभी कोई नोटिस आज तक उन्हें नहीं मिला था। लेकिन बलडोज़र आए सरकारी तौर पे, जो मैंने पहले जिसकी बात की थी कि बलडोज़र जस्टिस का नाम दिया जाता है कि अगर आप करेंगे तो आपको मिटा दिया जाएगा। लोगों की दुकानें इसी तरीके से तबाह की गई, लोगों के कारोबार इसी तरीके से तबाह किए जा रहे हैं, लोगों के घर मलियामेट किए जा रहे हैं। कोई शख्स बोल नहीं सकता। ये वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया का इनके वालिद जो है वो इलाहाबाद के मुकामी एक ओहदेदार थे और उसको किया गया। अभी इन दिनों ये कल या परसों की खबर आपने देखी होगी कि इंडिया में एक और बड़ी मुसलमानों की तंजीम थी, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, उसके ऊपर पाबंदी आयद कर दी गई और उसके ऊपर कहा गया कि इससे बैरून मुल्क से फंडिंग आती थी और इनके शिद्दत पसंदाना नज़रियात थे। हिंदुस्तान के अपने जो आदाद शुमार हैं उसको अगर हम देखें तो हमें नज़र आएगा कि सबसे ज़्यादा अगर किसी को फंडिंग आती है तो वो RSS को आती है। पूरी दुनिया के अंदर उसकी शाखाएँ हैं, 683 शाखाएँ उनकी टोटल हैं, जिसमें से 250 शाखाएँ वो बैरून मुल्क हैं। और सबसे बड़ी तादाद, ये भी हमारे लिए शायद एक जो है वो आंखें खोलने वाली है कि सबसे ज़्यादा शाखाएं उनकी मिडल ईस्ट में हैं। सऊदीया के अंदर सबसे बड़ी तादाद है, दूसरे नंबर पे कुवैत है और फिर UAE है और दीगर जो खलीजी ममालिक हैं तेल की दौलत से माला माल, वहाँ पे जो हिंदू रहते हैं वो सबसे ज़्यादा मुनज़्ज़म काम हिंदू मत के लिए कर रहे हैं, वहाँ से वो पैसा भेज रहे हैं। और बाबरी मस्जिद की डिमोलिशन के ऊपर भी जो तहकीकाती कमीशन बना था उसने कहा कि सबसे ज़्यादा पैसा जो है वो खलीजी ममालिक से आया था इसके लिए, ये जो पूरा प्रोग्राम मुनज़्ज़म किया गया था। तो ये भी हमारे लिए सोचने की बात है कि जब हम बहैसियत मुसलमान किसी खित्ते की बात करते हैं तो हमारा अपना किरदार क्या होता है, हम किस तरीके से उसके ऊपर जो हमारी खामोशी है और जो हमारी अदम दिलचस्पी है वो उन लोगों के लिए कैसे मसाइल वहाँ पे क्रिएट करती है। हिंदुत्व और मुसलमान की सूरत हाल के बाद चूँकि हमारी प्रेजेंटेशन का एक मौजू कश्मीर भी है तो हम थोड़ा सा कश्मीर की तरफ भी रुख करते हैं और उसको भी समझने की कोशिश करते हैं कि कश्मीर की तहरीक आज़ादी है क्या और आज की सूरत हाल क्या है। इस हवाले से जो पहली चीज़ हमने यहाँ पे नोट की कि हम जब कश्मीर की बात करते हैं तो हमारे यहाँ भी ये तसव्वुर कायम है कि ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान शायद कोई डिस्प्यूट है, लेकिन हकीकत ऐसी नहीं है। हकीकत यह है कि तहरीक आज़ादी कश्मीर पाकिस्तान और हिंदुस्तान से, बल्कि यूँ कह लें कि आप जो क्या कहते हैं कि नज़रिया पाकिस्तान से भी बहुत पहले की बात है। मतलब अगर आप कर लें तो 1885 में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी तो वहाँ से आगाज़ किया जाता है कि हिंदुस्तान के अंदर कोई तकसीम अमल में आई थी नज़रियाती तौर पे, जिसका नतीजा बाद में पाकिस्तान की सूरत में सामने आया। लेकिन जो कश्मीर की तारीख़ है ये 1932 से शुरू हुई, जब यहाँ पे महाराजा रंजीत सिंह की फ़ौजों ने पहली दफ़ा
एक तवील अरसे के बाद जब मुसलमानों की हुक्मरानी यहाँ कायम थी, तो उसके बाद महाराजा रंजीत सिंह ने 1932 में जब यहाँ पे इन्वेजन की और उन्होंने इस रियासत को अपने कब्ज़े में लिया, तो उसके ख़िलाफ़ जो मज़ाहमत शुरू हुई, अच्छा 1832 ही मैं शायद कहने में गलती हो गई है, तो 1832 से इस तहरीक का आगाज़ होता है और फिर ये मुख्तलिफ अदवार में चलती रही है। इसमें जो है महाराजा गुलाब सिंह डोगरा को, चूँकि यहाँ पे डोगरा राज की फरमा रवाई यहाँ पे तवील अरसे तक रही है, तो इब्तदा में जो गुलाब सिंह था वो दरबारी था रंजीत सिंह का, और वही यहाँ पे जो है उसने क़यादत की थी कुछ इलाके में, खुसूसन जो जम्मू का इलाका है वहाँ पे जो सिख राज है उसके लिए उसकी जिद्दोजहद जो थी उसके नफाज के लिए उसका एक बुनियादी किरदार महाराजा गुलाब सिंह था। अच्छा, सिखों के ख़िलाफ़ जो मज़ाहमत थी इसमें दोनों लोग शरीक थे। इसमें मुसलमानों ने बड़ा किरदार अदा किया, इसलिए कि मुसलमान ज़ाहिर है उस वक्त एक रूलिंग फोर्स थे, एक हुक्मरान एंटिटी थी, लेकिन जो गैर मुस्लिम थे वो भी इसके अंदर शरीक हुए और ख़ुद डोगरा जो है वो भी मज़ाहमतकार थे। डोगरा हिंदू थे और वो सिखों के राज को तस्लीम करने को तैयार नहीं थे। महाराजा गुलाब सिंह के ख़िलाफ़ जो जम्मू के इलाके में पूरी रेजिस्टेंस थी, उसका एक की फैक्टर जो है जिसे मियाँ ढेडू कहा जाता है, वो ख़ुद एक डोगरा था और ये तहरीक वहाँ से चलती रही और इसके फिर मुख्तलिफ मराहिल इस तहरीक के अंदर आते रहे। जब बैनामा अमृतसर हो गया, सिख ख़त्म हो गए, सिखों की ख़त्म हो गई, तो उसके बाद बेच दिया गया कश्मीर को महाराजा गुलाब सिंह के हाथों। उसके बाद फिर हिंदू अपना अंग्रेज़ जो फ़ौज थी वो इसके कब्ज़ा लेने में शामिल थी, उन्होंने कब्ज़ा दिलाया हिंदुस्तान को, चूँकि ये बैनामा था, ये बाकायदा ख़रीदा गया इलाका था, तो इसका कब्ज़ा भी दिलाया गया उसे। और फिर उसके बाद जो इसकी तहरीक की नवैयत थी वो वक्ती तौर पे, चूँकि मुसलमानों के ऊपर उस वक्त भी बहुत बड़े जुल्म और जबर हुए यहाँ पे कि एक ख़ास हद से बड़ी तो वो छुरी भी अपने घर में नहीं रख सकते थे, उनको माशी तौर पे तबाह किया गया, उनके ऊपर दर्जनों किस्म के टैक्स लगाए गए और जिसकी वजह से वो बहुत कमज़ोर हो गए, लेकिन वो मज़ाहमत बहरहाल जारी रही। जज़ाकल्लाह। मज़ाहमत जारी रहती है। ये हमें नज़र आया कि जो उस वक्त का हिंदू राज था उसके अंदर तौहीन कुरान का एक वाक़या जम्मू में हुआ, तो उसके ख़िलाफ़ पूरी रेजिस्टेंस फूट पड़ी। पूरे रियासत जम्मू कश्मीर के तूल अर्ज़ में उसके ख़िलाफ़ एक एहतजाज था। फिर उसके बाद उसी के एक नतीजे में हमें 1931 के अंदर अज़ान देने का वाक़या था सेंट्रल जेल श्रीनगर के बाहर, जिसमें 32 लोगों ने शहादत वहाँ पे हुई उनकी। तो ये उसके अदवार थे जो कभी ऊपर चले गए। मुसल्लह मज़ाहमत तो नहीं थी, लेकिन मज़ाहमत बहरहाल वहाँ पे हमेशा बरकरार रही कश्मीर के अंदर। 1947 की जो मज़ाहमत थी वो भी इसका एक किरदार था कि यहाँ पे जब लोग इस खित्ते के अंदर, खुसूसन ये जो आज़ाद कश्मीर का है, ज़ाहिर है ड्राई एरिया है, यहाँ पे फसलें उस तरीके से नहीं होती और लोगों के ऊपर टैक्सों की भरमार थी, तो उन्होंने बड़े पैमाने पे ब्रिटिश जो आर्मी थी उसको ज्वाइन करना शुरू किया। और पहली जंग अजीम के बाद जो लोग रिटायर्ड होकर वापस आए, उन्होंने फिर यहाँ पे जो महाराजा के ख़िलाफ़ इंडिजिनस मूवमेंट थी वो शुरू की। उसमें फिर दीगर फैक्टर भी आ गए, लेकिन बहरहाल जो मुकामी तौर पे मज़ाहमत थी, और जहाँ पे हम आज खड़े हैं रावलाकोट, इसके इर्द गिर्द ही पहली जो मुसल्ला जो मार्का हुआ था वो इसके इर्द गिर्द ही कुछ एक दोथान का इलाका है जिसका नाम लिया जाता है। और इसके हवाले से खैर बहुत सारी थ्योरीज़ हैं, किसी एक चीज़ को मैं वो इंडोर्स करने की पोजीशन में नहीं हूँ, लेकिन बहरहाल इसका मरकज़ ये था और यही इलाका आज़ाद हुआ सबसे पहले, आज़ाद पतन, और फिर उसके बाद फिर आगे चलते गए और ये दूर तक ये इलाका आज़ाद होता गया। जो कबाइलियों के हमले को अमूमन बहुत जो है वो ग्लैमराइज करके पेश किया जाता है, लेकिन कबाइलियों का जो हमला था वो मुज़फ़्फ़राबाद के ऊपर था। मुज़फ़्फ़राबाद से वो लोग उसी जो कश्मीर रोड थी उसी के ज़रिए वो बारामूला तक चले गए थे। उनका इर्द गिर्द के इलाकों पे असर बहुत कम था, वो एक सीधी रो में गए और वहाँ से वापस पलट के आ गए। अच्छा, फिर उसके बाद अगर इस तहरीक को कर लें तो जब 1947 में हुआ तो अक़वाम मुत्तहिदा में ये केस जाता है, और अक़वाम मुत्तहिदा में केस जाने कि इसके फ़ैसले के ऊपर पाकिस्तान और इंडिया दोनों ने ये तस्लीम किया कि इसका फ़ैसला राय शुमारी के ज़रिए होना है।
और उसके बाद की जितनी जिद्दोजहद थी वो रायशुमारी के हुसूल के लिए होती रही, मकबूजा कश्मीर के अंदर भी और आज़ाद कश्मीर के अंदर भी, दोनों तरफ ये जिद्दोजहद जारी रही। मकबूजा कश्मीर के अंदर एक वक्त ऐसा आया कि जब लोगों ने ये समझा कि शायद पार्लियामेंट के अंदर नुमाइंदगी लेकर हम इस जिद्दोजहद को आगे बढ़ा सकते हैं, और उसके लिए भी कोशिश की गई। वहाँ पे जो आज़ादी पसंद थे उन्होंने नुमाइंदगी भी हासिल की, उनके साथ जो सलूक हुआ। और फिर जो मुसल्लह मज़ाहमत थी उससे पहले अगर याद हो तो 1987 का जो इलेक्शन था वो ऐसा इलेक्शन था कि जिसमें बज़ाहिर ये लग रहा था कि जो अलहदगी पसंद ताकतें हैं या आज़ादी पसंद जो लोग हैं वो जीत जाएंगे, मुकम्मल तौर पे क्लीन स्वीप कर दिया जाएगा। लेकिन उन सब को क्रैश किया गया और उसके बाद वहाँ पे मुसल्लह तहरीक का आगाज़ हुआ। वो मुसल्लह तहरीक 90 के दौर में सब ने देखी है कि मकबूजा कश्मीर के अंदर क्या सूरत हाल रही, कितने मुजालिम हुए, 1 लाख से ज़्यादा लोगों की जो फिगर कोट किया जाता है उसकी अथेंटिसिटी बहरहाल एक वो सब्जेक्ट है कि वो है या नहीं है, वो कितने हैं, लेकिन बहरहाल ये कहा जाता है कि शहीद हुए, हज़ारों लोगों ने अपनी असमतें लुटाई। लेकिन ये तहरीक जारी रही। इसमें कहीं 2001 के बाद जब खुसूसन जो करगिल का वाक़या हुआ और फिर 2001 के बाद जो पाकिस्तान यू टर्न था उसने मुसल्लह मज़ाहमत को बहुत कमज़ोर कर दिया मकबूजा कश्मीर के अंदर, और बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि अब मकबूजा कश्मीर में जो मज़ाहमती तहरीक है वो दम तोड़ चुकी है, अब उसके रिवाइवल का कोई चांस नहीं है। सरहद पे बाढ़ लग गई, जो लोग इस तरफ आते थे और इधर से वापस जाते थे वो सिलसिला ख़त्म हो गया, जो दीगर ज़राए से उनकी इमदाद होती थी वो सारी चीज़ें बंद हो गई। और उसके बाद वहाँ पे कुछ अरसा तो ऐसी एक सुकून की कैफियत हमें नज़र आई। लेकिन 2010 में एक वाक़या हुआ जहाँ पे अमरनाथ श्राइन बोर्ड, जो अमरनाथ यात्रा के लिए जो अमरनाथ की गार है वहाँ पे हिंदू यात्री जो हिंदुस्तान भर से आते हैं, तो उसका एक बोर्ड बनाया गया और उसको वो ज़मीन अलाट कर दी गई जो उस रास्ते में आती है अमरनाथ की यात्रा, जिसके ख़िलाफ़ एक रेजिस्टेंस वहाँ पे हुई, एहतजाज शुरू हुआ और उस एहतजाज ने फिर एक नई तहरीक मज़ाहमत को जन्म दिया। और वो तहरीक मज़ाहमत वो थी जिसमें हमें बुरहान वानी नज़र आता है, जिसमें हमें ज़ाकिर मूसा नज़र आता है, जिसमें हमें रियाज नाइको नज़र आता है। ये वो लोग थे जो कभी कंट्रोल लाइन पार करके नहीं आए, जिन्होंने कहीं से ट्रेनिंग नहीं ली, ये लोकल थे और लोकल अपने वसाइल से उठे और वहाँ पे वो खड़े हुए। उसके बाद ये जो मरहला है ये 2010 से लेकर आज तक का, जब हम 2022 को कर रहे हैं, ये वहाँ पे जारी हो सारी है। मतलब अगर पिछले उसके अंदर आप बात करें तो मज़ाहमत असल में एक चीज़ ये है कि हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि शायद कश्मीर में मज़ाहमत ख़त्म हो गई है। उसकी एक वजह यह है कि यहाँ का मीडिया कवर नहीं कर रहा उसे। हिंदुस्तान ने अपनी सी कोशिश की कि वहाँ पे हिंदुस्तान से जो गैर कश्मीरी हैं उन्हें ला के आबाद किया जाए, उन्हें बड़े पैमाने पे इंसेंटिव्स दिए गए, उन्हें बड़े बड़े जो हाउसिंग कॉम्प्लेक्स हैं वो बनाए गए वहाँ पे और उन्हें फ्री दिए गए। और हिंदुस्तान के अंदर देखें कि जहाँ गरीब एक शख्स सारी ज़िंदगी एक घर की ख्वाहिश उसकी पूरी नहीं हो सकती, वहाँ पे अगर किसी को एक फ्री घर मिले तैयार शुदा तो उसके लिए कितनी बड़ी इनिशिएटिव है। लेकिन जितने लोग वहाँ पे आए, पिछले मैं देख रहा था कि पिछले जो उन्होंने कहा कि 4 महीने के अंदर 11 लोग मारे गए वहाँ पे, और उन लोगों के मारे जाने की वजह से जितने लोगों को हिंदुस्तान लेके आ रहा था उनसे वापस जाने वालों की तादाद बढ़ गई है। और आज भी सिर्फ 22% जो हैं जो रहायशी कॉम्प्लेक्स तैयार हैं वो भरे जा सके हैं। 2019 से लेकर आज तक सिर्फ 22% जो है ना भरे जा चुके हैं, बाकी जो 78% हैं वो वहाँ पे खाली पड़े हुए हैं, इसलिए कि लोग आने को तैयार नहीं हैं वहाँ पे। लेकिन हिंदुस्तान के जो मज़ालिम हैं वो 2019 में जब रियासत को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया और फिर इसे हिंदुस्तान के अंदर जम करके 2 यूनियन टेरिटरीज़ बना दी गई, उसके बाद इसकी नौइयत बहुत मुख्तलिफ हो गई। पहले यह था कि एक अलग रियासत थी जिसके अपने कुछ कवानीन थे, जिसके मुकामी लोग ही वहाँ पे उसके एडमिनिस्ट्रेशन में होते थे, तो लोगों के लिए एक रिलीफ बहरहाल था वहाँ पे। और 2019 के वाक़यात के बाद वो रिलीफ ख़त्म कर दिया गया। आज अगर आप देखें तो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है मकबूजा कश्मीर का, उसका ताल्लुक गुजरात से है, जो वहाँ पे आईजी है उसका ताल्लुक भी गुजरात से है, और जहाँ पे उनकी टॉप जितनी एडमिनिस्ट्रेशन है उनमें 111 लोग थे जिनमें सिर्फ 4 मुसलमान हैं,
बाकी सारे के सारे गैर मुस्लिम और उनमें 2 के अलावा बाकी सारे गैर कश्मीरी हैं। ये सूरत हाल है। ये जो टॉप लेवल की पूरी ब्यूरोक्रेसी उन्होंने वहाँ पे खिलाई कि मुकामी लोगों को किसी किस्म का रिलीफ मुहैया ना किया जा सके। अच्छा, फिर इसमें एक चीज़ ये भी है कि वहाँ पे लोगों को माशी तौर पे तबाह करने की कोशिश की गई और इतने बड़े पैमाने पे की गई कि जिसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। मसलन लोगों की सूरत हाल ये है कि वहाँ पे अगर किसी शख्स के ऊपर कोई FIR कट जाती है कि वो किसी भी तरह से मज़ाहमती तहरीक या आज़ादी पसंद या अलहदगी पसंदी से उसका कोई ताल्लुक़ बनता है, तो फौरी तौर पे ये होता है कि उसका जो भी माशी सिलसिला है उसको मुनक़ता किया जाए। बड़े पैमानों पे लोगों की नौकरियां वहाँ पे ख़त्म कर दी गई, उनके बागात जो हैं फलों के वो काट दिए गए, उनके जो दुकानें थी उनको ख़त्म कर दिया गया, उनको तबाह कर दिया गया, उनके बिजनेसेस के जो लाइसेंस थे उनको मनसूख कर दिया गया। हमने देखा कि पिछले एक तवील अरसे से ये वहाँ सिलसिला चल रहा है कि जो शख्स भी फ़ौज की गोली से मारा जाता है उसकी लाश भी लवाकिन को वापस नहीं की जाती, उसकी लाश को भी जो है वो गुमनाम कब्रों में दफन कर दिया जाता है वहाँ पे, ताकि कोई मज़ामत का निशान वहाँ पे बाकी ना बचे। लेकिन इस सारी सूरत हाल के ऊपर आज भी तहरीक वहाँ पे इस कंडीशन में मौजूद है कि हिंदुस्तान के जो अज़ाइम हैं, जो जिसकी बुनियाद सबसे ज़्यादा ये है कि वहाँ पे आबादी का तनासुब चेंज कर दिया जाए, उसमें हिंदुस्तान मुकम्मल तौर पे नाकाम है। हिंदुस्तान के ऊपर एक साल में उनके मतलब ये 2021 का जो साल था, 150 से ज़्यादा उनके अहलकार जो फ़ौजी पैरामिलिट्री एहलकार हैं वो मकबूजा कश्मीर के अंदर मारे गए हैं। इस सारे पूरे जुल्म और जबर के बावजूद आज जो चीज़ यहाँ पे मैं बयान करना चाह रहा हूँ वो ये है कि तहरीक आज़ादी कश्मीर, जिसकी एक तवील तारीख़ है, जो शुरू हुई थी, जिसके ऊपर मुख्तलिफ उसके जो हालात और वाक़यात बदलते रहे, उसकी सूरत हाल बदलती रही, उसमें अप्स एंड डाउन्स आते रहे, लेकिन वो तहरीक आज भी जारी है और पूरी शद्दोमत के साथ जारी है। उस तहरीक में किसी किस्म का हमें ज़ोहफ़ लोगों के जहनों में नहीं आया। आप चंद दिन पहले देखें कि जब ये क्रिकेट मैच के अंदर पाकिस्तान ने इंडिया को हराया है तो श्रीनगर के ऊपर अंदर 123 लोगों को गिरफ़्तार किया गया, जिन्होंने पाकिस्तान की जो जीत की खुशी में वहाँ पे जश्न मनाए, वहाँ पे पटाखे चलाए और उसे उन लोगों को दबाया नहीं जा सका। उनके हत्ता कि हिंदुस्तान की जामियात के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं वो खुशी मनाते हैं और उनके ऊपर उन्हें मालूम है कि उनके ऊपर हमला होगा, उसके बाद उनके लिए तालीम का हुसूल शायद नामुमकिन हो जाए, लेकिन इसके बावजूद वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।